Here one relational schema is given. R is a relation, and in that relation A, B, C, D, E all are the attribute. Okay, so this attribute is used to create one relation. So this type of relation schema is given, and on this relation schema you have the function dependency. All these are the functional dependencies. This arrow defines the functional dependency. Now this is the question. You have this thing, and from that given information you have to find the closure of the attribute set. Attribute set, what do you mean by attribute set? इस तरह से, दिस इज योर एट्रीब्यूट सेट. जनरली ऐसे लिखते हैं मगर इट इज सेम एज दिस. ओके, तो मुझे क्या करना है? क्लोजर. क्लोजर मीन्स प्लस. तो यू हैव टू फाइंड द क्लोजर फॉर ए सी एंड ई एफ. ए का क्लोजर ढूंढने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड ए प्लस. सो ए प्लस में होता क्या है? यू हैव टू टेक द वैल्यू विच इज गिवन हियर. यहाँ पे जो भी चीज़ है वो अपने क्लोजर के सेट में तो आएगा ही. सो यू कैन डायरेक्टली राइट ए. ठीक है, अब ए से क्या क्या चीज़ आप डिराइव कर सकते हो वो आपको ढूंढना है. ये फंक्शनल डिपेंडेंसी में से आपके पास ए ऑलरेडी है तो आप उसमें से क्या डिराइव कर सकते हो? बी कर सकते हो, क्योंकि ए डिराइव बी है. प्लीज राइट डाउन बी हियर. अब ए और बी दोनों का यूज करके क्या मिल सकता है? बी से सी मिल रहा है तो आप सी को भी इस ए प्लस क्लोजर में ऐड करवा सकते हो. हाँ, कर सकते हो. ठीक है, नाउ डी इसमें है नहीं, इसलिए हम डी या ई कुछ भी यहाँ पे नहीं लिख सकते. और ए और डी कंबाइंडली क्या डिराइव करता है? एफ को. मगर हमारे पास ए है मगर डी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एफ को ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, सेम वे ई में से ए डिराइव हो रहा है मगर ई हमारे सेट में है नहीं. सो दिस इज, हमने सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक कर ली मगर ए प्लस मतलब कि ए के क्लोजर में हमें इतना ही मिला. ठीक है, तो दिस इज ए का क्लोजर सेट. ऐसे ही ए सी का हमें ढूंढना है. ए सी क्लोजर. ए सी क्लोजर कैसे करोगे? जैसे मैंने बताया, जो भी चीज़ है वो अपने क्लोजर के सेट में तो आ ही गई. तो ए सी आपने लिख लिया. ए सी लिखने के बाद आपको वापस से वही चीज़ करनी है. ए में से बी डिराइव हो रहा है, आपके पास ए है, हाँ है, तो हम बी को लिख सकते हो. ठीक है, तो बी आपको लिख लेना है. फिर बी में से सी डिराइव हो रहा है, वो चीज़ हमें लिखने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज सी हमारे पास ऑलरेडी है. ठीक है, नाउ डी में से ई डिराइव हो रहा है मगर यहाँ पे, और ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार सीक्वेंस में ही चेक करना है. कई बार हो सकता है कि पहले ये चेक करो फिर वापस से, मतलब मेक श्योर कि हमने सारी चीज़ को क्रॉस चेक कर लिया है कि सब कुछ कंसिडर करने के बाद यही फाइनल आंसर होता है. जैसे कि हमारी इस केस में ए है, बी है और सी है. अब ए बी और सी में से और कुछ हम डिराइव कर सकते हैं क्या? जैसे यहाँ पे ए बी और सी से हम स्टॉप हो गए, वैसे ही यहाँ पे सेम हो रहा है. ए बी और सी, उससे आगे हम कुछ और ढूंढ नहीं पा रहे हैं. तो दिस इज द क्लोजर ऑफ योर ए सी एट्रीब्यूट सेट. ओके, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब मुझे ई और एफ का क्लोजर ढूंढना है, तो ई और एफ तो लिख लेते हैं. और ये सेट है, हम देखने जाओ ना तो ये रियल में इस तरीके से लिखा जाता है. तो ऐसा मत समझना कि ये और ये दोनों अलग अलग चीज़ है. हाँ, सेट है मतलब कि ये लिखो या ये लिखो दोनों सेम है. यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता. ई है, एफ है, और ई और एफ से हम क्या डिराइव कर सकते हैं वो आपको ढूंढने जाना है. तो ई में से ए डिराइव हो सकता है. ठीक है, देख रहे हो, ई में से ए डिराइव हो रहा है तो हम यहाँ पे ए लिख सकते हैं. अब आपको सब फिर से पूरी मेहनत ना करनी हो तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली चेक करो कि ए के क्लोजर से हमें क्या मिल रहा था. वो यहाँ पे ऑलरेडी ए है तो वो सब चीज़ यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. पता चल रहा है आपको? हमारे पास ए में से ये डिराइव हो रहा है तो मैंने क्या लिखा? ई एफ ए बी सी. अब और कुछ चीज़ ऐड हो सकती है, ढूंढ लो. डी नहीं है हमारे पास तो वो चीज़ हम ऐड नहीं कर सकते. एफ तो ऑलरेडी था. तो इसमें मिस क्या हो रहा है? इसको मुझे वापस से लिखना हो तो, अगर आपको ऑर्डर में लिखना है तो इस तरह से लिखो. ए बी सी, डी नहीं है, और ई और एफ. तो दिस इज योर फाइनल आंसर.